मैम जैसे लोगों के विभिन्न जगह जगह पे तिल होते हैं, जैसे किसी की कमर पे हो गया, किसी के नाक पे होता है, किसी के फोरहेड के एकदम बीच में होता है, माथे पे होता है, पीठ पे होता है, किसी के जीभ में भी होता है, हाथों में भी होता है। तो बहुत सी बातें आज करनी है मैम। किसी की आंखों के अंदर तिल होता है, जिनकी आंखों के बॉल्स के अंदर तिल होता है ना, वो जो पर्सन होता है उसको हमेशा लाइफ में ना चीटिंग मिलती है। मतलब आपका पार्टनर आपको चीट करेगा, वो एक टाइम पे दो लोगों के साथ होगा। मैम सब आपके अकॉर्डिंग सबसे लकीएस्ट मोल और सबसे अनलकी मोल कौन सा है? आपके फेस का जो सबसे लकी मोल होता है वो आपका, उसके पास पैसा, शोहरत, सब कुछ होगा और वो आगे जाके पढ़ाई में नंबर 1 टॉपर बनेगा। जिस बच्चे के कलाई में मोल है, ऐसा कौन सा तिल है जो हमें बताता है कि वो व्यक्ति आने वाले टाइम में करोड़पति बनेगा? कि अगर आप पे तिल है तो आप मिलियनर आगे जाके बनेंगे या उस वक्त ही आप मिलियनर होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका आज के एक और नए पॉडकास्ट में। आज है हमारे साथ अनुराधा मैम, जो कि हमारे साथ पहले भी जुड़ी है और उनका पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगा है। आज हम बात करेंगे सामुद्रिक शास्त्र के बारे में, आपके शरीर में जो तिल है उनके बारे में। आपके तिल क्या संकेत देते हैं, आपके सीक्रेट क्या है, ये तिल सब बता सकते हैं। तिल के बारे में आज बात करेंगे। आप कैसे सोते हैं, सोने की डायरेक्शन आपकी कैसी है, उल्टा सोते हो, सीधा सोते हो, सबके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं अनुराधा मैम से। थैंक यू सो मच मैम, आप दोबारा आए। थैंक यू जी, आपने दोबारा बुलाया मुझे। मैम ऑडियंस की डिमांड थी तो आपको तो आना ही था जी। तो मैम आज हम बेसिकली किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? मैं जैसा कि मैंने बता दिया है, जैसे आपने बोला ही है कि हम लोग बात कर रहे हैं समुद्री शास्त्र, यानी कि आप ये समुद्री शास्त्र एक्चुअली ये फेस रीडिंग कहाँ से आया? ये समुद्री शास्त्र हमारे जो पूर्व थे, हमारे ये कहते ब्रह्मांड में जो समुद्र शास्त्र के थ्रू ये जो फेस रीडिंग का एक शास्त्र, फेस रीडिंग का एक जोन है, एक ऑरा है, ये वहाँ से हमारे को आया। ये पुरानी हमारी कथाओं से, पुरानी हमारी परंपरा से ये आज हमारे साथ जुड़ा हुआ है। पर पहले कहा जाता था कि उस समय हमारे सारे जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो अपने आप में ही एक फेस रीडर थे। वो अगर आपको कुछ चीज़ें, अगर आप नॉर्मल दुनिया में अगर डे टू डे लाइफ में भी देखेंगे तो पुरानी हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम फेस रीडिंग में उन चीज़ों को ऐड करते हैं। बट जी आज हम लोग थोड़े मॉडर्न हो चुके हैं, हम उसमें अपनी शिक्षा डाल चुके हैं, हमने अपनी टेक्निक डाली है। तो उस समुद्री शास्त्र को हमने चेंज करके हमने फेस रीडिंग का नाम दे दिया। हमने कहा कि ये फेस रीडिंग जोनर है, उसका हम रीड करते हैं, हम प्रेडिक्शंस देते हैं। बट ये हमारे पुरानी कथाओं से आया हुआ है कि हमारी परंपराओं से ये एक समुद्री शास्त्र, जैसे कहते हैं कि ये एक विज्ञान वहाँ से निकला है। तो ये जो फेस को पढ़ना या इंसान को पढ़ना, उसके बैठने उठने को पढ़ना, कई लोगों के उसके जोनर को पढ़ना, ये सारी चीज़ें वहाँ से आई हैं। मैम लोगों के अलग अलग जगह पे तिल होते हैं। तिल जो सामुद्रिक शास्त्र है, फेस रीडिंग आपने कहा सामुद्रिक शास्त्र पूरा है, कैसे हम सोते हैं, सब सामुद्रिक शास्त्र में आता है आपका। ये समुद्री शास्त्र में आपके बिहेवियर, आप किस तरीके का बिहेव करते हैं, वो भी समुद्री शास्त्र में आता है। आप किस तरीके की बात करते हैं, किस तरीके का, अगर आपने ऐसे हाथ उठाया तो ये सारी चीज़ें, आपकी बिहेवियर, आपकी सारी चीज़ें उसमें काउंट होती हैं। ये सारी चीज़ें आपकी फेस रीडिंग समुद्री शास्त्र में ही आनी है। ओके मैम, जैसे लोगों के विभिन्न जगह जगह पे तिल होते हैं, जैसे किसी की कमर पे हो गया, किसी के नाक पे होता है, किसी के फोरहेड के एकदम बीच में होता है, माथे पे होता है, पीठ पे होता है, किसी के जीभ में भी होता है, हाथों में भी होता है। तो बहुत सी बातें आज करनी है मैम। जी जी जी। सारे क्वेश्चन देखिए
जो तिल होते हैं ये सिर्फ हम लोगों को सिर्फ ये पता है कि तिल एक ही तरह के होते हैं, वो काले रंग के होते हैं, बट तिल देखा जाए तो लाल रंग के भी होते हैं और सफ़ेद रंग के भी होते हैं। सफ़ेद भी होता है? सफ़ेद भी होते हैं, बहुत सारे लोगों के सफ़ेद तिल भी होते हैं। और जो तिल होते हैं ये आपकी समय के हिसाब से आते हैं। अगर आप देखेंगे कि छोटे होते हैं आपके वो तिल नहीं होगा, जब आपकी टाइम यानी आपका जैसे चार्ट बदलता है, आप देखेंगे अपने चार्ट में, बर्थ चार्ट में जब चीज़ें होती हैं और उसके बाद धीरे धीरे जब आप बढ़ते जाते हो तो आप अपनी प्रेडिक्शंस लेते जाते हो, ठीक है। आपकी कुछ प्लैनेट चेंज होते हैं, आपकी फेस के शेप बदलती रहती है। उसी तरीके से आपने देखा होगा कि आपके मोल्स भी चेंज होते हैं, कुछ मोल्स आते हैं, कुछ मोल्स जाते हैं और कुछ आते भी हैं। अब आप अगर 10 साल तक हैं, 10 साल तक आपको नहीं पता कि आपने क्या बनना है, आपका आगे क्या गोल है। अब 10 साल के बाद जो आपके गोल ओरिएंटेड मोल्स होते हैं वो आपके 10 से 12 साल के बाद आने शुरू होते हैं। वो आपके गोल ओरिएंटेड मोल्स होते हैं, वो आपके बॉडी में कई पार्ट पे आते हैं। अगर आपके गोल ओरिएंटेड, अब सपोज आप एक बिजनेस फैमिली के हो और जिसमें आपकी 2-3 शॉप्स हैं, अब उसमें आपका गोल क्या है? आपका तो कोई गोल नहीं, आपका एक ही गोल होगा कि उस शॉप पे बैठना, और वो आपका 15 साल में भी होगा और वही गोल आपका 25 साल में होगा। तो वो एक फ्लैट हो गया ना, उस गोल में आपका वो 15 साल से वो मोल आ जाएगा और वो अगले 25, जब तक आप 25 साल के होते हैं वो 25 से 30 साल तक वो वहीं पे रहेगा। उसके बाद वो डिसअपियर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपका गोल जो है वो आगे एक ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने। आपने कोई आगे नहीं जाना, मतलब आपका बिजनेस जो अलग बढ़ सकता है वो डिफरेंट बात है, बट आप कोई लाइन नहीं चेंज कर रहे, वो पीछे से जो लाइन आई है और उसी को यूज कर रहे हैं। तो इन केस में जब आपका कोई गोल अपना नहीं होता ना, तो उसमें आपके जो मोल्स होते हैं वो डिसअपियर, गायब हो जाते हैं। तो आपके मोल जो आते हैं नॉर्मली जो गोल ओरिएंटेड होते हैं वो 10 से 15 साल की एज में आपके गोल से ओरिएंटेड मोल्स आते हैं। ऐसे मोल्स मोस्टली आपके गर्दन पे, आपकी बैक पे और आपके हैंड्स के बीच में ऐसे मोल्स आने शुरू होते हैं। आपने देखा होगा अब कई मोल्स हमारे हाथों के बीच में होते हैं, पर वो हमारे बचपन में नहीं होते। आप 15 साल या 18 साल में वो मोल्स आने शुरू होते हैं। तो वो गोल ओरिएंटेड मोल्स होते हैं। जो भी आपके हाथों के ऊपर आ रहे हैं या हाथों के बीच में या उंगलियों के बीच में, वो गोल ओरिएंटेड मोल्स होते हैं, यानी कि आगे आपने क्या बनना है। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है, उसके शरीर में मोल्स होते हैं? मैंने तो देखा नहीं है। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके मोल्स बहुत कम होते हैं। आप कभी भी बच्चे को अच्छी तरह से देखेंगे तो उसका मोल हार्डली, जो उसकी लाइफ में थ्रू आउट उसकी लाइफ की पूरी लाइफ तक रहेगा, वो एक मोल होगा या ज़्यादा से ज़्यादा 2। बट छोटे बच्चों के जो होते हैं उनके मोल्स नहीं होते हैं। जब 5 साल से आगे बच्चे होने शुरू होते हैं, क्योंकि 5 साल के बाद एक बच्चा अपनी किस्मत बनाता है, किस्मत बनती है बच्चे की। 5 साल तक किस्मत में कुछ नहीं होगा, वही एज इट इज़ नॉर्मल बच्चे की लाइफ होती है। उसकी लाइंस भी हाथों की पूरी नहीं बनती। लाइंस भी अगर आप देखेंगे पामिस्ट्री में हम देखते हैं तो बच्चे की हम जो हैंड रीडिंग है वो 5 साल से पहले नहीं करते, क्योंकि उसकी लाइंस पूरी नहीं बनती। उसी तरीके से आपके फेस के फीचर्स, आपके मोल जो है वो 5 साल तक नहीं बनते। 5 साल के बाद जब बच्चा बड़ा होता है तब उसकी बॉडी पे मोल्स आने शुरू होते हैं। कि तो मैम, जैसे बच्चों की हमने बात करी है, ऐसा कोई तिल है जो मतलब किसी, मान लो कोई बच्चा है उसके ऊपर है और वो आगे जाके पढ़ाई में नंबर 1 टॉपर बनेगा? जिस बच्चे की कलाई पे, अगर आपने देखा होगा कलाई हमारी यहाँ पे आती है, इसको बोला जाता है रिस्ट। अगर आपकी रिस्ट पे मोल है और वो थोड़ा डार्क है, मतलब जो ब्लैक कलर का होता है, एक लाइट ब्लैक होता है और एक डार्क ब्लैक होता है। अगर आपकी रिस्ट पे ब्लैक कलर का मोल बच्चे के आ गया है तो इसका मतलब है उसने कोई बड़ा ऑफिसर बनना है, कोई बड़ी पोजीशन पे, या कोई सरकारी जैसे IAS ऑफिसर्स होते हैं, एक अच्छा बड़ा लेवल होता है, या एक बड़ी कंपनी को डेजिग्नेशन पे होता है, एक बड़ी कंपनी को जहाँ पे उसके पास काफ़ी टीम होती है। मैं भी देख रहा हूँ, मेरा है कि यहाँ पे तो है मैम मेरा।
मैंने यहाँ बोला ये जो 3 लाइंस होती है ना, आपकी रिस्ट के साथ जो 3 लाइंस होती है, आपकी कलाई खत्म नहीं होती, आपका हाथ की लाइंस खत्म, यहाँ 3 लाइंस होती हैं। ये लाइंस बहुत लकी होती हैं। जिन लोगों की इन लाइंस पे मोल आता है उनको भी मैं कहती हूँ बहुत लक बोल सकते हो। बच्चों को तो वो मैं लक में काउंट करती हूँ। और ऐसे बच्चों की पढ़ाई में अपने आप दिल लगता है, आपको खुद उसके पीछे भागना नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये लोग गॉड द्वारा क्रिएट होते हैं। गॉड बनाता है इन बच्चों को जिनके ऑलरेडी इतना दिमाग होता है कि वो बचपन से ही गोल ओरिएंटेड लाइफ जी रहे होते हैं। बचपन से मतलब पता चल जाता है उनके कि दिमाग में होता है कि मैंने क्या बनना है। अब कई बच्चों को तो आप 22 साल में पूछोगे क्या बनना है, तो उसको लगता है कि जो मेरे पेरेंट्स बोलेंगे या मैं देखूंगा। बट कुछ बच्चे अगर आप देखेंगे तो 10 साल के बच्चे भी बोल रहे होते हैं कि आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी बिकम दिस। वो 10 साल के बच्चे का एक गोल बन जाता है। तो मेरे पास एक 10 साल का बच्चा है जो क्रिकेट खेलता है, मतलब वो उसकी मदर मेरे पास लेके आती है, वो क्रिकेट खेलता है। अब वो बच्चा जो है 10 साल का है और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में वो 4th स्टैंडर्ड में है या 5th में है, 5th 6th में शायद है वो बच्चा। वो बच्चे का ना ऑलरेडी गोल पहले से ही है कि मैंने एक बड़ा क्रिकेटर बनना है, और वो क्रिकेट खेलता है। और उसका इतने छोटे बच्चे का जो गोल है, उसने अपने टाइम टेबल ऐसा बनाया है, हम बड़े से बड़ा बंदा भी नहीं बन सकते। उसे 5 बजे उठना है, 5 बजे वो बच्चा 5 से 6 बजे अपनी मदर के साथ रेडी होके अपनी प्रैक्टिस पे जाता है और 7:30 फिर अपने स्कूल जाता है। तो वो बच्चे का इतनी हार्ड लाइफ देखी, बट वो बचपन से ही उसने अपना गोल बनाया दैट आई वॉन्ट टू बिकम अ क्रिकेट स्टार। तो उसका गोल उसके यहाँ पे उसके बिल्कुल कलाई के पास तिल है। तो मुझे तभी समझ आ गया कि ये, मैंने उसकी मदर आती है तो वो पूछती है कि एक अच्छा क्रिकेटर बनेगा। मैंने कहा इसको परस्यू करो, ये बहुत बड़ा क्रिकेटर बनेगा, क्योंकि उसका गोल शुरू से ही पता चल रहा है। मैम बच्चों को पुश भी करना चाहिए, ये नहीं कि मतलब कि जैसे आपने बताया तिल है, अब पेरेंट्स एफर्ट ही नहीं डालेंगे। पेरेंट्स को एफर्ट, क्योंकि बच्चा अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है और इतनी छोटी उम्र में उसने अपनी लाइफ को बड़ा डिसिप्लिन किया हुआ है। अगर आप देखेंगे इतना छोटा बच्चा 5 बजे उठ के अपना, और कई बार जब उसकी मदर ने बताया कि वो 3-4 बजे भी उठता है जब उसके टूर्नामेंट्स होते हैं, तो वो अपने आप को किस तरीके से उसने एंगेज किया हुआ है, और उसके एग्जाम्स भी होते हैं। तो इस तरीके का बच्चा अगर इस एज में ये कर रहा है तो ऑटोमेटिकली अगर आप देखेंगे 15 से 16 साल में तो वो एकदम अपने आप को पॉलिश कर चुका होगा। बट उसके पेरेंट्स का एफर्ट, उसकी मदर का एफर्ट बहुत होता है उसमें। बच्चों को, इतने बच्चों को लेके आना जाना तो बहुत बड़ी ड्यूटी है। ये समहाउ जब बच्चा छोटा होता है तो उसके सिर्फ तिल पे हम जाके सारा नहीं डिसाइड कर सकते, बट तिल है तो उस बच्चे का गोल बड़ा अपने आप वो गोल ओरिएंटेड बनता है और वो उसके लिए काम भी करता है। हार्डवर्क भी तो उतना ही इम्पोर्टेंट है, सिर्फ तिल से तो नहीं वो अपना काम कर लेगा। अब जैसे मैम आपने क्रिकेट की बात करी दी है, तो मैंने आपकी एक रील देखी थी, आपने प्रिडिक्शन करी थी कि आरसीबी जीतेगी जी, और वो सही हो गया आपका जी। वो आज से हमने ये जो पॉडकास्ट किया था आज से 3 महीने पहले, ये 4 क्योंकि मार्च में ये पॉडकास्ट हुआ था और रिलीज अप्रैल में हुआ था। तब ये बात हुई थी कि आईपीएल के मैच में मैंने ये बोला था, 4 टीमें मैंने बोली थी, और मैंने कहा था जो मुंबई था वो अभी बिल्कुल परफॉर्म नहीं करेगा स्टार्टिंग में, बट वो ट्रांसफॉर्म होके दोबारा आया था। आपने बोला और वो ट्रांसफॉर्म होके ही आया था। और अगर आप उसका प्रीवियस का देखेंगे तो उसमें वो पूरे मैचेस हारा था। और एकदम वो अपनी जो टैली थी, जो उसकी स्कोर टैली थी, उसमें बिल्कुल डाउन था। उसके बाद पता नहीं वो 5 मैच इकट्ठे जीता, उसके बाद वो ट्रांसफॉर्म होके सेमीफाइनल तक आया, सेमीफाइनल में गया। उसके बाद आरसीबी विन किया। उसके मैंने ये भी बोला था कि सबसे ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स जो होंगे वो भी आरसीबी की टीम से ही निकलने हैं, तो आरसीबी की टीम से ही निकले थे। बिल्कुल मैम। तो मैम क्रिकेट की बात हम कर रहे हैं, जैसे तो क्रिकेट में एमएस धोनी है, वो बहुत सक्सेसफुल कैप्टन है। मतलब उन्होंने आईपीएल, बहुत सारे आईपीएल जीत रखे हैं। वर्ल्ड कप 28 साल बाद वर्ल्ड कप उन्होंने जितवाया था 2011 में, फिर उससे पहले 2007 में T20 वर्ल्ड कप भी जिताया था। तो उनके ना आंखों के नीचे मोल है, तिल है, तो वो क्या इसीलिए सक्सेसफुल है? देखिए, आंखों के नीचे मैं जब हमेशा पोर्शन, जब आपकी फेस का बात आती है तो मैं यहाँ पे आपको एक बात बड़ी कंफर्म कर देती हूँ। तिल जो होते हैं
फेस के ऊपर जब आते हैं तो वो हमारी ना पर्सनालिटी को थोड़ा बढ़ाते हैं। अब तिल क्या होता है, तिल अब हमारी फेस पे जब आता है तो फेस को हम ज़्यादातर फेस के भाग को ना हम शुक्र में डिवाइड करते हैं, पर तिल को अब की डेट में हम राहु का टाइम देते हैं, राहु। तो तिल जो है ब्लैक कलर का राहु है। और ये जब हमारी आंखें हैं, आंखों के नीचे अगर आपका तिल आता है, आंखें एग्जैक्ट क्या देती हैं आपको, आंखें शुक्र का भी कारक है और आंखें राहु का भी कारक है, क्योंकि राहु क्या करता है, वो इल्यूजन का कारक है। वो अच्छा भी देता है आपको, बुरा भी देता है, और आंखों से आप अच्छा भी देखते हैं और बुरा भी देखते हैं। और आंखों के नीचे अगर आपका तिल आ जाता है तो वो डबल कारक बन जाता है, डबल काम करता है। तो आपको वो जितना आपका शुक्र इन्हांस करना है, अगर आप देखेंगे तो धोनी का जो शुक्र है वो पहले एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से पैदा हुए हैं, और उनका जो उनकी एज जो आती है वो 23 से 25 साल की एज में वो क्रिकेट में अपने आप को बनाना शुरू कर दिया था उनको। तो जब आंखों के नीचे जब आता है आपका तिल, तो आपकी जो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है वो 20 साल के बाद ही होती है। चाहे आप किसी भी फैमिली में पैदा हो, अब चाहे आप बिल्कुल लोअर फैमिली में हो, मिडिल क्लास में, अगर आप अपर फैमिली में भी पैदा हुए हैं, बट आपकी अपनी ओन आइडेंटिटी के लिए अगर आप देखेंगे तो सचिन तेंदुलकर का जो बेटा है वो अब एक बहुत अच्छी फैमिली में पैदा होने के बाद भी आज भी उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं, और उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं बनेगी। पर आप अगर देखेंगे धोनी की, तो धोनी की आइडेंटिटी 20 साल के बाद बननी शुरू हुई थी। उससे पहले वो एक नॉर्मल इंसान टीटी के जो थे, टीटी थे, हाँ टीटी थे। तो वो उसके बाद 20 साल के बाद उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होनी थी। वो 20 साल के बाद उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हुई जब वो अपने स्पोर्ट्स में आ गए। ऐसे लोग जो होते हैं वो या तो स्पोर्ट्स में होते हैं या आर्ट में होते हैं, जैसे फिल्म स्टार्स हो गए या जो फैशन डिजाइनिंग वाले हो गए, तो जिसमें दुनिया उनको देखती है, ऐसे वर्ल्ड में होते हैं। तो धोनी जो था वो स्पोर्ट्स में आ गए, पर वो होना इसी वर्ल्ड में है, या तो स्पोर्ट्स में जाएंगे या तो आर्ट वर्ल्ड में जाएंगे या ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पे उनको दुनिया देखेगी। क्योंकि आज स्पोर्ट्स को भी ग्लैमर वर्ल्ड में काउंट किया जाता है, तो इसलिए धोनी स्पोर्ट्स में आए, क्योंकि उसका इंटरेस्ट भी तो हमने देखना है, सिर्फ तिल के कारण हम नहीं। बट हाँ, ये प्रोफेशन जरूर आते हैं कि ग्लैमर वर्ल्ड में वो पर्सन जरूर आता है, और ग्लैमर वर्ल्ड में आने के बाद वो शाइन भी करता है। ऐसा नहीं है वो शाइन नहीं करेगा, वो शाइन भी करेगा, उसको दुनिया भी जानेगी। मैम, जैसे आपने आंखों के नीचे बताया तिल, किसी की आंखों के अंदर तिल होता है। ये मुझसे आज भी किसी ने पूछा, ये मुझे बहुत पहले भी एक किसी पॉडकास्ट में बोला था। वो जो लड़की जो मुझसे पूछ रही थी, उसकी आंखों के अंदर था तिल। देखिए, अंदर होना 2 जगह पे होता है। एक तो आपके वाइट पोर्शन पे होता है, और एक आंखों के जो बॉल्स है ना, उसके बीच में भी होता है। जिनकी आंखों के बॉल्स के अंदर तिल होता है ना, वो जो पर्सन होता है उसको हमेशा लाइफ में ना चीटिंग मिलती है। मतलब आपका पार्टनर आपको चीट करेगा, वो एक टाइम पे 2 लोगों के साथ होगा, और अगर आपकी वाइफ भी हुआ तो भी वो आपको चीट करेगी। तो वो ये हमेशा होता है जिसकी आंखों के अंदर होता है। ये अपनी किस्मत के लिए बहुत अच्छे हैं, ये नो डाउट इनके रिलेशनशिप जैसे भी रहे होंगे, बट इवेंचुअली अगर आप फाइनेंशियली देखेंगे तो ये बहुत लकी होते हैं। ये 40 साल में अपने आप में राजा बन जाते हैं। इनको 40 साल में अपनी किस्मत चेंज कर लेते हैं। मतलब ये जो बॉल्स, ब्लैक बॉल्स है, इसके ब्लैक बॉल्स हैं, उसके अंदर जो अगर होता है। अब वाइट पोर्शन में वैसे रेयर है, मैंने वाइट पोर्शन पे बहुत कम लोगों के देखा है, हार्डली 1%। सनी देओल के है शायद वाइट पोर्शन पे। वो वाइट पोर्शन पे जिसका होता है वो पर्सन अपनी मैरिज लाइफ में तो ठीक रहता है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि वो अपनी मैरिज या कह सकते हैं रिलेशनशिप वाइज वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, बट फाइनेंशियली वो एक बड़े खानदान में पैदा होता है। बाई डिफॉल्ट वो अपना जैसा भी उसका कोई आगे जाके कोई अपना ऐसे क्राइटेरिया नहीं होता कि उसने ये करना है वो करना है। वो बाय डिफॉल्ट एक अच्छे घर में पैदा हुआ होता है, जहाँ पे उसका शुक्र ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग होता है, वो उसके बर्थ चार्ट में भी स्ट्रांग होगा। ओके,
इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि जिनकी आंखों के वाइट वाले पोर्शन पे अगर तिल होता है तो उनकी कुंडली में, उनके चार्ट में शुक्र पहले ही एक्टिवेट होता है, यानी कि उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम बाकी बहुत सारी चीज़ें करते हैं कि भैया तू अपना शुक्र एक्टिवेट कर, उसका शुक्र एक्टिवेट बचपन से ही होता है। वो एक पहले ही एक ऐसे घर में पैदा हुआ होगा जिसमें उसका बचपन जो होगा वो राजों की तरह पलेगा, मतलब बचपन में ही वो एक छोटा राजा होगा। ओके ओके। अब मैम किसी के ना यहाँ आईब्रोज के बीचों बीच तिल होता है। जिसके आईब्रो के बीच में तिल होता है, पहली बात मैं उसको ज़रूर सुपर डुपर लकी बोलती हूँ। एक तो आईब्रो के बीच में अगर आपके तिल है तो आप थर्ड आई चक्रा भी इसको हम बोलते हैं नॉर्मली। ये हमारी चीज़ों को ना एक्टिवेट करता है। थर्ड आई चक्रा हमारी लाइफ, हमारी जो एनर्जी है, हमारी बॉडी की एनर्जी है, उसको बैलेंस करने में बहुत सपोर्ट करता है। और इसके साथ साथ आप जिसकी भी ज़्यादा चीज़ को, सपोज आप लव को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, या आप अपनी लाइफ में पैसे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, या आप अपनी लाइफ में हेल्थ को बहुत, जिस भी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में आप जितना इम्पोर्टेंट देंगे, उतना ये जो आपकी लाइफ का जो तिल होगा जो आईब्रोज के बीच में, वो आपको वही चीज़ देगा। अगर आप पैसे को सोच रहे हैं, आपके आईब्रो के बीच में आपके तिल है, अगर आप पैसे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपका पैसा मैनिफेस्ट होगा। अगर आप लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको जो भी पार्टनर के साथ, मतलब आप ये नहीं कहना कि ये इम्पॉसिबल है, वो काम मुझे मिलेगा, वो पर्सन यहाँ पे और मैं यहाँ पे, बट आप मैनिफेस्ट कर लीजिए, आपको आपका तिल ये देगा। वो इम्पॉसिबल चीज़, इम्पॉसिबल पार्टनर भी आपको मिलेगा। आपने देखा होगा कि विक्की कौशल को जो कैटरीना कैफ है वो इम्पॉसिबल पार्टनर थी, बट वो उसको मिला। वो इसलिए मिला था उसकी फेस की शेप के कारण। उसकी फेस की शेप जो थी लंबी थी और उसके कान बड़े थे, तो इसलिए विक्की कौशल की जो मैरिज होनी थी वो ऐसी गर्ल के साथ होनी थी जो काफ़ी फेमस हो, जो हाईली फेमस हो, इसीलिए उसकी शादी कैटरीना कैफ के साथ हुई। उसमें उसकी अपनी वो ज़रूर थी, उसने मैनिफेस्ट ज़रूर किया था, बट उसका बाय डिफ़ॉल्ट उसके फेस और उसके कानों के फीचर्स के कारण ऑटोमेटिकली उसकी किस्मत में उसकी शादी होनी थी, एक फेमस लेडी के साथ होनी थी। उसी के साथ ये जो मैंने आपको बोला कि आईब्रोज के बीच में जिसका तिल आ गया, वो पर्सन अपने से इम्पॉसिबल पर्सन को मैनिफेस्ट करे कि मुझे इसके साथ शादी करनी है, उसके साथ उसकी शादी होगी। वो अपने से इम्पॉसिबल, अगर उसको लगता है कि मेरा हस्बैंड मुझे प्यार नहीं कर सकता, ये मेरे साथ रिलेशन में, वो मैनिफेस्ट करना शुरू कर दे, उसका हस्बैंड उसके लिए जो वो बोलेगी वो करेगा। वो मैनिफेस्ट करना शुरू कर दे, अपने तिल को डेली शीशे में खड़े होके सिर्फ अपने तिल को देखना है, अपने फेस की जगह पे अपने सिर्फ ज़्यादा तिल को देखना है। अगर ये डेली ये काम कर रही है वो लेडी या मैन, वो जो सोचेगी या जो सोचेगा वो उसको मिलेगा। इतना लकी, इतना पावरफुल होता है। मैं तो इसको कहते हैं, ये तिल को बोलती हूँ पावर तिल, तो इतना पावरफुल तिल है। हम किसी के लेफ्ट गाल पे तिल है तो देखिए, गालों पे होना तिल तो बहुत शुभ इसलिए भी माना जाता है क्योंकि ये जो गालों का पोर्शन होता है ये परफेक्ट शुक्र में आता है। अब हम जैसे आंखों को लेते हैं, हम शुक्र भी लेते हैं, राहु भी लेते हैं, हम लोग गालों को, हम परफेक्ट गालों के इस पोर्शन को हाईलाइट करते हैं शुक्र के साथ, और इसको आज की डेट में शुक्र, और अब हम इसको गुरु के साथ भी इन्हांस करते हैं। गुरु आपके ब्यूटी में काम करता है, आपको सुंदर बनाता है, आपको बढ़िया दिखाने के लिए। अब अगर यहाँ पे आपका तिल है तो उस तिल को ना आप डेली, आप शीशे में देखना है तो देखिए, नहीं देखना है, आपको पता है कि किस जगह पे, आप उसको ना उस तिल को डेली टच करिए। और आपकी जो हैंड की जो फिंगर्स हैं, आप कोशिश करिए कि जिस हैंड से आप अपना मैक्सिमम काम करते हैं, अगर तो आप लेफ्टी हैं तो लेफ्टी हैंड को यूज़ करना है, अगर आपका राइट हैंड आप मोस्टली काम करती हैं तो आपने राइट हैंड को यूज़ करना है। और बेसिकली आप अपनी कोशिश करती हैं कि आपकी जो इंडेक्स फिंगर है उसको यूज़ करना है। इंडेक्स फिंगर मतलब गुरु हमारी ब्यूटी में बहुत सहाय होता है, तो ये आपकी ब्यूटी को भी बढ़ाएगा,
ब्यूटी के साथ साथ आपकी ग्रोथ भी करता है। जो गुरु होता है हमारी ब्यूटी हमें भी देता है और हमारी ग्रोथ भी, हमारी फैमिली को भी बढ़ाता है, हमारे पैसे को भी बढ़ाता है, हमारे खानदान को बढ़ाता है। तो वो आपने इंडेक्स फिंगर लेनी है और उसके साथ टच करना है आपने अपनी चीक को डेली। आप देखेंगे आपको पैसा भी मिलेगा, आपकी फैमिली ग्रोथ भी हो, क्योंकि उसमें ग्रोथ आ जाती। ग्रोथ में ये नहीं कि आपकी पैसे से ग्रोथ होनी, ग्रोथ मतलब फैमिली ग्रोथ, बच्चे ग्रो, आपके हर चीज में ग्रोथ। जैसा कि मैम आपने पैसों की बताई बात, तो पैसों की हम जेनरिक रेमेडी आपसे ले सकते हैं। वैसे तो मोल्स पे पॉडकास्ट चल रहा है ये, बट आप एक एस्ट्रोलॉजर भी हो तो आपके पास उपाय के भंडार भी होंगे। तो एक हमारी ऑडियंस के लिए कोई अच्छी सी रेमेडी बताए जिससे लोगों के घर में पैसा आए। देखिए, पैसा किससे आता है? पैसा आता है हमारे शुक्र वीनस प्लैनेट जो है उसको एक्टिवेट करने से आता है। आप अपनी अगर शुक्र वीनस को एक्टिवेट करते रहेंगे ना तो आपके पास पैसा आता ही रहेगा। उसके लिए आपको एक बार नहीं, आपको डेली आपके घर में आएगा, डेली। उसके लिए करना क्या है, आपने एक छोटा इत्र का बॉटल लेना है। उस इत्र को ना अपनी 3 जगह पे लगाना है। आपका शुक्र एक्टिवेट कर रही हूँ, आप शुक्र एक्टिवेट हो गया तो आपको ये छोटी छोटी रेमेडीज और करने की जरूरत नहीं। आपके घर में और आपकी ज़िंदगी में पैसा अपने आप आएगा। आपने इत्र की शीशी ली, आपने सोने से पहले, रात को सोने से पहले कानों के पीछे, अपने थर्ड आई यानी कि आईब्रोज के बीच में और अपने नेवल में, ये 3 जगह पे इत्र और या परफ्यूम जो भी आपके पास है वो लगाना है। और कोशिश करिए कि ये जो इत्र या परफ्यूम है वो ना पिंक कलर का, गुलाबी रंग का होना चाहिए, सफ़ेद रंग का नहीं। अगर नहीं मिलता है तो आप यूज़ करिए, बट पिंक कलर का इस्तेमाल करिए और तीनों जगह पे लगाइए। ये सिर्फ और सिर्फ 6 दिन, सिर्फ 6 दिन का वक्फा कह रही हूँ। सिर्फ 6 दिन के अंदर अंदर आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होगी। आपका शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा। अगले 6 दिन के अंदर आपका शुक्र एक्टिवेट होगा। शुक्र एक्टिवेट होगा तो आपके घर के अंदर, आपकी लाइफ में चारों तरफ से पैसा आना शुरू हो जाएगा। मैम, हमने लास्ट पॉडकास्ट में यहाँ मोल्स की बात करी थी। किसी के लिप्स के ऊपर, एकदम लिप्स पे तिल होता है। देखिए, जो लिप्स के ऊपर होता है वो बड़ी स्मार्ट लेडीज होती हैं। आपने भी देखा होगा कि दे आर मोर एक्टिव लेडीज। और अगर आप प्रोफेशन वाइज भी देखेंगी तो उनका जो काम होगा ना वो बड़ी स्मार्टली कर रही होंगी। वो ऐसा नहीं है कि आप टाइम टेकन होंगी। वो उन्होंने वही काम अगर आप किसी और को दे रहे हैं तो वो अगर वो 1 घंटे में कर रहे हैं तो वो आधे घंटे में करें। तो वो बड़ी अपने काम में बड़ी क्विक होंगी। इस क्विक का कारण वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करती हैं और बाय डिफ़ॉल्ट वो इतनी आकर्षक होती हैं कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्शन की तरह के लिए जाते हैं। मतलब मेल जो ऑपोजिट सेक्स होता है ऑटोमेटिकली वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। ये ऐसी लेडीज़ जो होती हैं, ये वैसे देखा जाए तो ये अगर लिप्स, जो अपर लिप्स होता है वो इन्हांस करता है आपकी मंगल और शुक्र को। अब ये जो अगर आपका जो यहाँ पे अगर तिल आ जाता है और वो लेडी, वो कोशिश करे कि वो लेडी हमेशा पिंक कलर की, रेड नहीं, पिंक कलर की लिपस्टिक लगाती है तो ऑटोमेटिकली उसका शुक्र भी एक्टिवेट रहेगा। शुक्र एक्टिवेट रहेगा तो वो अट्रैक्टिव बहुत रहेगी। अट्रैक्टिव होने के कारण उसका जो पार्टनर है ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब जितनी वो अट्रैक्टिव होगी तो उसका पार्टनर भी उतना ही अट्रैक्टिव होगा। जितना, जैसे कहते हैं ना कि एक परफेक्ट जोड़ी, उसको परफेक्ट जोड़ी के हिसाब से एक पार्टनर मिलेगा। और उसका जो ये जो उसका एक्टिवेशन, मतलब उसका शुक्र एक्टिवेट होना और उसका मंगल एक्टिवेट होना, वो उसकी एज 16 साल से शुरू हो जाता है। ऐसी गर्ल्स का ना मतलब 16 साल से वो अट्रैक्टिव वो लगने लग पड़ती हैं, मतलब काफ़ी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने लग पड़ती है। जब तक उनका 17-18 में जब वो कॉलेज में जाना चाहती हैं ऑटोमेटिकली उसके, अगर वो अपने बॉयज़ के साथ स्टडी कर रही हैं या ऑपोजिट सेक्स के साथ हैं तो मेल फीमेल में वहाँ पे उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। 16 साल से ऐसी लड़कियों की पॉपुलैरिटी भी बढ़नी शुरू हो जाती है जिनके अपर लिप्स पे तिल होता है। लिप्स के अंदर की बात कर रहे थे वैसे मैम। लिप्स के कहाँ? अंदर की। हाँ, ये वाले, हाँ ये जी, वाले, हाँ जी, ये वाले, ये पार्ट अपर लिप तो ये हो गया ना। अपर लिप नहीं, ये वाला, ये डाउन, ये लोअर लिप हो गया ना। ये अपर लिप हो गया। अच्छा, ओके। ये तो नोज के ऊपर वाला पोर्शन हो गया। ओके, तो यहाँ हो गया।
ठीक है, वो लिप्स के अंदर की बात करी, जैसे Yes. लिप्स के अंदर हम कह सकते हैं। यस, ये यहाँ पे आपके लिप पे मोल होता है वहाँ पे। ओके ओके। अब अपर लिप्स के मतलब जैसे ऊपर वाले लिप्स के ऊपर जी, तिल है जी, तो जी, बता दिया जी, आपने। जी। अब किसी के आपने नीचे वाले देखा है तो होगा अभी लास्ट टाइम पे एक काफी स्कैंडल सा चल रहा था। एक साउथ की जो एक्ट्रेस थी वो दुबई में वो कुछ इलीगल चीजों के साथ पकड़ी गई थी, वो गोल्ड के साथ। तो अगर आप देखेंगे तो उस लेडी की अपर लिप पे मोल था। वो बहुत अट्रैक्टिव लेडी थी, बहुत अट्रैक्टिव लेडी है, मतलब एक्ट्रेस है, शी इज फ्रॉम साउथ इंडस्ट्री। तो अट्रैक्टिव होने के साथ साथ शी इज वेरी स्मार्ट। वो अपने उसके पास ऑलरेडी वो एक बड़ी इन्फ्लुएंस फैमिली से बिलोंग करती थी, एक इन्फ्लुएंस हस्बैंड की ही वाइफ थी। बट कहते ना कि जैसे पाने की इच्छा और लालच और बढ़ जाता है, तो उसके लालच ने उसको वो काम कराया। अदरवाइज उसके पास सब कुछ था जो ऑलरेडी इस पर्सन के साथ पास होना चाहिए, पर उसका लालच उसको वहां लेके आया। तो ये कहते हैं कि चाह नहीं खत्म होती, ऐसे लोगों की चाह नहीं खत्म होती, इच्छा नहीं इनकी पूरी होती। ठीक है मैम। लोअर लिप्स पे है तो देखिए लोअर लिप्स पे होना ना, ऐसे लोगों को, ये लोग ना काफ़ी डल हो जाते हैं। इन लोगों को लोअर लिप पे जो लोग होते हैं, इनके काम भी काफ़ी डिफ़िकल्ट से होते हैं, इनको चीज़ें भी डिफ़िकल्ट से मिलती हैं। जितनी एक्टिवनेस अपर लिप के तिल पे होती है, उतनी एक्टिवनेस आपको लोअर लिप पे नहीं मिलेगी। लोअर लिप पे जो लड़कियों का तिल होता है, वो एक्टिवेशन बहुत लेट होता है। लिप्स पे और चीक्स पे तिल होने से लड़की या लड़के का शुक्र जरूर एक्टिवेट होता है, बट हर किसी का एक्टिवेशन का एक टाइम पीरियड होता है। जब अपर लिप होता है वो 16 साल से, मैंने अगर आपको बोला है कि एक्टिवेट होता है शुक्र, तो लोअर लिप का जो अगर शुक्र एक्टिवेट हो रहा है तो वो काफ़ी लेट होगा। ऑलमोस्ट उसकी आधी उम्र यानी कि 35 साल से लेके 39 तक, वो भी डिफ़िकल्टीज में जाने के बाद तब जाके उसको एक्टिवेशन, मतलब उसका शुक्र इन्हांस होता है। शायद वो किसी बिजनेस में पढ़ती है, या वो बिजनेस उसको आगे बढ़ाता है, या उसको अपनी फैमिली से कोई ऐसी प्रॉपर्टीज मिलती है जिससे वो आगे अपना कुछ कर पाती है। तो उस कहीं ना कहीं सपोर्ट इस तरीके का आता है, क्योंकि उसकी हाफ ऑफ द एज में वो अपनी डिफ़िकल्टीज के साथ रहती है। ओके मैम। किसी के कमर पे तिल है तो वो क्या महत्व देता है? देखिए, जब जिनका कमर पे तिल होता है या बैक पे तिल होता है, बेसिकली ऐसे लोगों के बच्चों के समय, जब वो लेडीज, खासकर जब लेडीज होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनमें बड़ी प्रेगनेंसी में बड़ी इश्यूज आते हैं। उनके बच्चों में प्रेगनेंसी, जब उनके प्रेगनेंसी टाइम होता है, उस टाइम पे बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसे ही कई बार होता है कि उनकी प्रेगनेंसी में ऐसा भी होता है कि डिफ़िकल्टीज वाला टाइम होता है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक बार जो है उनकी जो प्रेगनेंसी खराब हो जाती है, उसमें केस में होता है जिनके आपके कमर के आसपास तिल होता है। ओके हम किसी के नेवल पे तिल है तो जिनके नेवल के पर तिल है, अगर आपके नेवल पे तिल है तो इसका मतलब आपके अंदर एक स्पेशल पावर ज़रूर है। और अगर आपके अंदर स्पेशल पावर है तो उसको एक्टिवेट करना, अगर तो आपको पता चल चुका है कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है, मतलब आप नॉर्मल इंसान हैं, बट आपके पास कुछ एक्स्ट्रा एनवायरनमेंट ने आपको दिया है कि ये तेरा काम है, ये तुझे करने आया है, तू इस धरती पे आया है तो ये करेगा। अगर तो आपको पता चल गया तो ठीक है, अगर नहीं पता चला तो फिर ये 40-45 में जाके ना ये कोई स्पिरिचुअल लाइन में चले जाते हैं ये, या फिर ये दुनिया को जैसे कहते हैं ना, एक साइड पे होके एक अपनी दुनिया में चले जाते हैं, अपना एक वर्ल्ड में चले जाते हैं, जहाँ ये अपने आप को कनेक्ट करते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करते हैं। या ये ऐसे लोग जो होते हैं, बेसिकली मैंने देखा है, जो प्रीच कर रहे होते हैं ना, दुनिया में प्रीच कर रहे होते हैं अच्छे, वो ऐसे लोग ज़रूर होते हैं उनमें से। मैम जैसे हम फेस की बात कर रहे थे, फेस में हमारे दांत भी आते हैं, तो दांत का भी कुछ महत्व होता है लाइफ में? दांत जो होते हैं, देखिए फेस रीडिंग में अगर आपने देखा होगा, कुछ लोगों के सीधे दांत होते हैं और दिखने में बड़े सुंदर होते हैं। ऐसे लोगों की जो लाइफ में जो चीज़ें होती हैं उनको काफ़ी अच्छे से मिल जाती हैं, पर इनका कुंडली भी होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। ये ऐसे बच्चे जो होते हैं वो बचपन से ही एक राजे घर में पैदा हुए होते हैं।
इनका बचपन काफ़ी अच्छा जो संवरा हुआ बचपन होता है। अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो इनका बचपन ना काफ़ी डल होता है, काफ़ी डिफ़िकल्टी से इनका बचपन होता है। आपके दांत आगे पीछे अगर आते हैं, बट फिर भी अगर आपके यहाँ से 2 दांत निकले हैं, अब कई लोगों के यहाँ से 2 दांत बाहर निकले होते हैं और कई लोगों के आगे के 2 दांत निकले होते हैं। अगर तो आपके साइडों से दांत बाहर निकले तो इसका मतलब है आपके 15 साल के बाद, मतलब ऑलमोस्ट जब आप 10th 11th के आसपास, उस बच्चे की किस्मत धीरे धीरे उसके फैमिली को मिलनी शुरू होती है। यानी कि वो बच्चा जैसे बढ़ता जाएगा, उसकी फैमिली में या तो उसकी मदर या उसके फादर एक पर्सन बहुत कामयाब हो जाएगा। जिस बच्चे के टीथ के दोनों साइड की लेफ्ट और राइट के टीथ थोड़े बाहर निकल रहे होंगे, जिस बच्चे के 2 टीथ आगे निकल रहे होंगे, बाहर आए होंगे, वो बच्चा जो है अपने पेरेंट्स के लिए और भी लकी होता है। कहते हैं ये जो 2 टीथ होते हैं ना, ये भगवान देते हैं। गणेश जी के भी 2 टीथ बाहर निकले हुए थे ना, तो कहते इन बच्चों में एक एक्स्ट्रा पावर होती है, इन बच्चों में एक एक्स्ट्रा जिसको कहते हैं, इन बच्चों के अंदर एक एक्स्ट्रा ब्रेन होता है इनके पास। ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। इनके पास कहते हैं ये लोग, ये ऐसे बच्चे होते हैं, ये अपनी पढ़ाई में या अपनी करिकुलर एक्टिविटी या जो भी एक्टिविटी ये कर रहे हैं उसमें इन्होंने बेस्ट करना है। रिंग फिंगर के नीचे किसी का तिल है तो रिंग फिंगर आप अगर अपने हाथ ले लीजिए, इस हाथ के पास जो सबसे लकी फिंगर होती है वो रिंग फिंगर होती है। इस रिंग फिंगर को हम सूर्य की का भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम सूर्य और मंगल, इसका दोनों का इंडिकेशन है। ये आपकी रिंग फिंगर है। अब इसके नीचे का जो माउंट है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लकी है, क्योंकि यहाँ से हमारे रिलेशन शुरू होते हैं, वो बनते भी हैं। मंगल सूर्य उसको बनाता है, मंगल के कारण रिश्ते खराब होते हैं, बट वो होता है, दोनों ही कार्य करते हैं रिलेशन के लिए। अब इसके नीचे जो तिल आ जाता है ना, वो एक कहते हैं कि ऐसे बंदे के पास ना हैप्पी मैरिज लाइफ भी होती है और हैप्पी वेल्दी लाइफ भी होती है। तो ऐसा पर्सन होता है जिसके रिंग फिंगर के नीचे होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट। और ये 22 साल ही लूंगी, 21 भी नहीं लूंगी और 23 भी नहीं लूंगी, एग्जैक्ट 22 साल में उसके लाइफ की जो पिक्चर है ना उसको दिखनी शुरू हो जाती है। एग्जैक्ट 22 साल। आप इसे मोल कहोगे? ये बहुत हल्का मोल है मेरा। ये मोल बहुत हल्का है, क्योंकि आपको ये पूरा नहीं देगा। आपका जब मोल थोड़ा डार्क होगा ना, वो एक्टिवेट होता है। ये जब आपका लाइट, मैंने आपको क्या बोला, एक डार्क मोल्स होते हैं और एक लाइट मोल्स होते हैं। अगर तो यही मोल अगर आपका एक्टिवेट, अगर ब्लैक कलर का डार्क हो जाता, तो ये इसका मतलब है आपकी एग्जैक्ट 22 एज जो बनी है वही मैंने बोली है। 22 में आपको वो चीज़ लाइफ मिलनी थी, जैसे कहते हैं मैं एक राजे की तरह लाइफ जी रहा हूँ, मुझे बीवी, मुझे फैमिली, मेरा पैसा, सब कुछ मेरे पास है, और मुझे क्या चाहिए। मतलब अगर ये डार्क होता तो स्ट्रगल कम होते, स्ट्रगल आपके कम होते। अब आपके लाइट बहुत है, बट आपको मिलेगा सब कुछ, ऐसा नहीं है। आप ये नहीं कहेंगे कि आपको मिलेगा, बट आपकी एज जो है, अगर ये 22 साल की डार्क में आ रही है तो आप इसको डबल कर लीजिए, यानी कि 44 में जाके आपकी लाइफ वही लाइफ टेबल पे आ जाएगी जिसमें आपके पास पैसा भी है, फैमिली भी है, एवरीथिंग जो आप करना चाहते हैं वो सब आपके पास है। मैम, आपके अकॉर्डिंग सबसे लकीएस्ट मोल और सबसे अनलकी मोल कौन सा है? सबसे लकी मोल जो आपके बॉडी पे आता है, सबसे आपके फेस का जो सबसे लकी मोल होता है वो आपका होता है नोज का। इसको तो नोज को मैं ये बोलती हूँ वेल्थ मोल। तो वेल्थ मोल जो होता है वो आपके नाक पे आता है। जिसके भी लेडी के नाक के एग्जैक्ट ऊपर मोल आता है, वो ट्रांसफॉर्म करती है, उसकी लाइफ 360 एंगल चेंज होती है, उसके फैमिली की लाइफ चेंज होती है। और वो लेडी के कारण, या वो जेंट्स, जो अगर जेंट्स हैं, मेल हैं, तो मेल के कारण उसकी पूरी फैमिली की लाइफ चेंज हो जानी है। उसके पास पैसा, शोहरत, सब कुछ होगा जिसके नाक के ऊपर आता है तिल। अब अनलकी तिल जो होता है वो बहुत सारे देखे होंगे आपने, गर्दन के पीछे तिल होते हैं। जो गर्दन के पीछे वाला तिल होता है ना, वो अनलकी होता है। वो आपके हेल्थ इश्यूज, आपकी लाइफ छोटी होने की, आपकी एज छोटी है, उसका इंडिकेशन देता है। और सबसे
अनलकी क्या होता है, कई बार ना कईयों की ये जो चेस्ट है, चेस्ट के बीच में, जिसकी चेस्ट के बीच में तिल आता है उसकी उम्र 40 साल तक ही रहती है। मतलब बीचों बीच, साइड साइड 40 साल के आसपास तक ही उम्र रहती है। अच्छा, उम्र कम होती है, उम्र कम होती है जिनके बीचों बीच आ रहा है, ना इधर ना उधर, जैसे पार्ट आपने नाक के बीचों बीच बताया वैसे। ठीक है मैम। किन्हीं के ना कान, जैसे आपने कान बताया और गर्दन बताई पीछे, तो कान के पीछे किसी का तिल होता है। कान के पीछे मैंने हमेशा बोला है, मैं कानों को इंडिकेशन देती हूँ। अगर आप अगर आप गणेश जी को देखेंगे तो उनके सिर्फ कान दिखते हैं, ठीक है, बड़े कान जो होता है वो बहुत इंटेलिजेंट होता है, उसके पास फेम बड़ी जल्दी आता है। मतलब वो पर्सन बना ही फेम के लिए, तो उसके पास फेम है। और वहाँ पे आ गया तिल, तो ये कहते हैं ना सोने पे सुहागा, तो वो सोने पे सुहागा करता है। अगर ऐसा इंसान अपने तिल पे डेली परफ्यूम लगा रहा है तो उसका उसका शुक्र एक्टिवेट होना है, अगर वो 2 साल या 4 साल के बाद एक्टिवेट होना है, वो इसी दिन एक्टिवेट हो जाएगा, सेम डे में एक्टिवेट हो जाएगा, अगर उसने ये रेमेडी कर ली। जिस पर्सन के कानों के पीछे तिल है, आप भी करेंगे फायदा तो आपको भी होगा, बट जिसके तिल है उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा। जिनके कान के पीछे तिल है, वो अगर रोज परफ्यूम लगाते हैं तो उनको बहुत ज्यादा फायदा होता है। मतलब तिल के ऊपर लगाना है, कानों के ऊपर तिल आ गया, ये तो अपने आप में एक इंडिकेशन हो गया कि उसकी लाइफ चेंज होनी है, उसके पास पैसा की भरमार होएगी, वो मिलियनर ट्रिलियनर होता है। और उसका जो ब्रेन है, जो उसकी कला है, वो कलाकार भी हो सकता है, वो स्पोर्ट्समैन भी हो सकता है, बट उसके पास जो भी कला है ना, वो कला दुनिया देखेगी, ऐसी कला। जैसे मैम मैंने ये वाला तिल बताया आपको, किसी के बीचों बीच तिल होता है हाथ के सेंटर में तिल होना, यानी कि हमारी लक लाइन। आप अगर पामिस्ट्री करते हैं, हाथ देखती हूँ मैं लोगों के, तो मैं लोगों की डेस्टिनी लाइन देखती हूँ। अब कुछ लोग उसको डेस्टिनी लाइन बोलते हैं, कुछ लक लाइन भी बोलते हैं। वो कई लोगों के हाथों के ऊपर होता है, और उस लक लाइन के ऊपर, अगर आपकी लक लाइन के ऊपर तिल है तो आप कहते हैं कि अगर जैसे पहले बोलते थे कि जी आपकी मुट्ठी बंद हो जाए तो आपका तिल उसमें आ गया, तो उसके पास ऑटोमेटिकली उसके पास घर, दौलत, शोहरत और ज़मीन जायदाद, हम बेसिकली उसको बोलते हैं ज़मीन जायदाद। भैया तेरे पास ज़मीन जायदाद गाड़ी सब है, तू क्यों आया अब मेरे पास, जा, तेरे पास तो सब कुछ है। तो उस आदमी के पास सब कुछ होता है। जिसकी डेस्टिनी लाइन पे, यानी लक लाइन के ऊपर अगर आपका तिल आता है और सेंटर में आता है, तो उसके पास ऑलरेडी सब कुछ बन जाता है। मतलब वो अपने हार्ड वर्क से, अपने आप से वो हर दुनिया की हर चीज बनाता है जो हम लोग सोच भी नहीं सकते, बट वो बनाता अपने आप से, उसको पीछे से नहीं मिलता, वो अपनी किस्मत खुद बनाता है। मैम हमारे बॉडी में या फेस में ऐसा कौन सा तिल है जो हमें बताता है कि वो व्यक्ति आने वाले टाइम में करोड़पति बनेगा? हमारे बेसिकली जब हमारे फेस पे जो चीज़ें आती हैं, ये हमारे को बताती हैं इंस्टेंट चीज़ें। मतलब आप जैसे कि आप ये है, बट जब आपको बता रहा है कि आने वाला जो समय है, हो सकता है वो 10 साल बाद है या 15 साल के बाद, आपने एकदम मिलियनर बनना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इंस्टेंट फेम पा डाल के मिलियनर बनते हैं। ऐसे लोगों के ना मोस्टली, एक तो मैंने नोज ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर आपके नोज पे तिल है तो आप मिलियनर आगे जाके बनेंगे, या उस वक्त ही आप मिलियनर होंगे। दूसरा, आपके जो गर्दन होती है, गर्दन के साथ जब चिन का जो पोर्शन अटैच होता है, ये चिन का पोर्शन हो गया, हम चिन यहाँ से लेके यहाँ तक इसको लेते हैं, तो ये जो चिन का पोर्शन है ना, इस किसी भी एरिया में अगर आपके तिल है, ऐसे लोग बहुत लकी होते हैं। जिसके चिन्ह के ऊपर तिल आता है, ऐसे लोग बहुत लकी होते हैं। मैंने एक बार देखा था, एक बॉय था, और वो उनके ना उनके बेड में भी तिल था, और उनके 2 इधर थे और एक बेड में तिल था। तो जब वो आए थे ना, तो उनकी ड्रेसिंग सेंस और उनसे पता चल रहा था कि ये एक नॉर्मल इंसान नहीं है, ये कोई रॉयल पर्सन है। मतलब उसके हाव भाव से ही पता चल गया। वो वैसे भी अपने आप को प्रिटेंड भी करना शुरू कर देता है, और अगर प्रिटेंड नहीं भी करेगा तो सामने वाले को पता है कि ये पर्सन जो है वो एक रॉयल पर्सन है, मतलब इसके पास अच्छा खासा पैसा है, ये बिलियनर आगे जाके बनेगा। वो पर्सन बिलियनर नहीं था,
पर वो बिलियनर नहीं था, बट बिलियनर के लेवल पर जा रहा था। जैसे कहते हैं आपके पास कुछ करोड़ रुपए होंगे, बहुत सारे पैसे नहीं होंगे, बट उस लेवल का उसके थॉट प्रोसेस था, तो पता चल गया था कि वही बच जाएगा, वही बनेगा, ग्रोथ होगी, मतलब ग्रोथ होगी। उसने मिलियनर, बिलियनर, ट्रिलियनर बनना है, तो जिसके चिन्ह के ऊपर तिल आ जाता है, मेल जो होता है उसके तो है, और लेडी के होता है तो वो खुद अपना जरूर बनती है। प्लस इस ऐसी लेडी का जो पहला बेबी होता है, फर्स्ट बच्चा जो होता है, वो बड़ा लकी होता है, बहुत ज़्यादा लकी होता है। जैसे ही वो उसका फर्स्ट बच्चा पैदा होता है, उसके घर में और चीज़ें आनी शुरू, और ग्रोथ होती है उस लड़की। कुछ कुछ लड़कियों की पतली टांगे होती है, बहुत ज़्यादा, पेंसिल, जिसे पेंसिल टांगे कह सकते हैं। देखिए कई बार जो पतली टांगों वाली लड़कियां होती हैं ना, उनका कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग नहीं होता। वो हमेशा अपने कॉन्फिडेंस के लिए लड़ती रहती हैं, उनके अंदर हमेशा एक डर ज़रूर रहता है, वो थोड़ी डरपोक होती हैं। और जो मोटी टांगों वाली लड़कियां होती हैं ना, वो बड़ी बिंदास होती हैं, वो अपने काम को बड़े एक्टिवली करती हैं, और उनका जो कॉन्फिडेंस होता है, चाहे वो मोटी भी होंगी बट उनका कॉन्फिडेंस सुपर डुपर होगा। उनका अगर काम नहीं भी आता होगा तब भी उनका कॉन्फिडेंस है। तो पतली टांगों वाली लड़कियों की ऑलरेडी कॉन्फिडेंस बहुत कमज़ोर होता है, जिसके कारण वो हमेशा स्ट्रगल करती हैं, अपने आप को बेस्ट दिखाने की कोशिश करती हैं, अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाने की कोशिश करती हैं, पर वो अट्रैक्टिव नहीं होती है। इसमें आप सब ये शमिता शेट्टी जो किनकी सिस्टर है, वो शिल्पा शेट्टी की, मैंने उनकी टांगे जब हम तो रीडिंग कभी भी किसी की भी करने शुरू कर देते हैं, तो उनकी टांगे देखेंगे तो उनकी बॉडी के कंपैरिजन में उनकी टांगे बहुत ही ज़्यादा वीक हैं, पतली हैं। तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो अपनी सिस्टर के आगे ही बहुत लो है, मतलब बहुत कम है। और वो शी ऑलवेज ट्राई टू प्रिटेंड हर सेल्फ, वो अपने आप को कोशिश ही करती रहती हैं कि वो बेस्ट है, पर वो उतनी बेस्ट नहीं होती जो उतनी उनकी सिस्टर की है, जो उसकी सिस्टर है शिल्पा शेट्टी। तो जिनकी टांगे उनकी बॉडी के हिसाब से पतली होती हैं, वो लड़कियां अपने आप में बड़ा स्ट्रगल करती हैं। और ख़ासकर मैंने कई बार देखा भी है कि ऐसी लड़कियां अकेली होती हैं, मतलब इनकी शादी जो होती है, या तो इनकी शादी 45 के बाद होगी या इनकी शादी नहीं होगी। मैम कुछ लड़कियों के हाथ भी पतले पतले होते हैं और मोटे भी होते हैं। कई लड़कियों के, अच्छा, जब जिन लड़कियों के हाथ पतले होते हैं वो बड़ी सुंदर होती हैं, दूसरी वो बड़ी अट्रैक्टिव होती हैं, तीसरी वो लड़कियां जो होती हैं वो आप अपने जैसे सपोज अपने पार्टनर के लिए वो बड़ी लकी होंगी जिनकी बाजू पतली होती है। जिनकी लड़कियों की बाजू मोटी होती है ना, वो थोड़ी डोमिनेट करने की कोशिश करती हैं, होती नहीं है बट दे विल ट्राई टू डोमिनेट देयर पार्टनर्स। अब मैम हमने हाथ पैरों की बात कर ली, मोल्स की बातें कर ली, अब हमने एक टॉपिक शुरू में स्टार्टिंग में ऑडियंस को बताया था कि हमारा सोने का तरीका, जैसे कोई व्यक्ति उल्टा से सो रहा है, कोई सीधा सो रहा है, कोई जैसे पिलो को हक करके सोते हैं, तो उसका क्या महत्व होता है, वो लोग कैसे होते हैं? देखिए, हम में से कुछ लोग होते हैं, वो जो लोग होते हैं जो अपने सपने में डर जाते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो पिलो के साथ सोते हैं। ऐसे लोगों को सपने में कोई ना कोई उनका पुराना जो पास्ट लाइफ की चीज़ें होती हैं ना, वो ज़रूर दिखती हैं, जो पिलो के साथ सोते हैं। ऐसे लोगों को पुरानी लाइफ के, पास्ट लाइफ की चीज़ें इस टाइम पे अपने सपनों में बार बार दिखेंगी। ऐसे लोगों को पिलो के साथ मतलब, या पिलो को हक करके जो सोते हैं, उनको उनके पुराने पास्ट लाइफ की चीज़ें इस समय अपने ड्रीम्स में बार बार आती, एक बार नहीं, बार बार उनको रिकॉल होती हैं, उनको बार बार आती हैं, और उनको काफ़ी सारी चीज़ें याद भी होती हैं। मे बी उनको लगता हो कि ये उनको सपने आ रहे हैं, बट उनके पिछले जन्म में जो हुआ था उनको इस समय में आएगा। जो लोग पेट के बल सोते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं, ये अपने टारगेट्स, अपनी लाइफ के गोल्स को बड़े अच्छे से अचीव करते हैं। मतलब आप ये कहेंगे कि ऐसे जो लोग होते हैं, ये अपनी टारगेट्स को 99.9% अगर इन्होंने कुछ सोच लिया है तो वो ये लोग करेंगे ही करेंगे, और इनके ये अचीव भी करेंगे। ये काफ़ी कॉन्फिडेंट लोग होते हैं जो पेट के बल सोते हैं। एक होता है जो एक पर्सन जो होता है टांगों को ना ऐसे पकड़ के सोते हैं, मतलब सिकुड़ के सोते हैं। ये लोग बड़े, ये इनका कॉन्फिडेंस वैसे ही बड़ा लो होता है।
ये लोग अपनी क्लास में, अगर ये पढ़ रहे हैं बच्चे, तो ये अपनी क्लास में बहुत पीछे होते हैं। अगर ये अपने ऑफिस में होते हैं, ये सब कुछ काम कर रहे होते हैं, बट जैसे होता है ना, एक ऑफिस में इनके आने या ना आने का किसी को कोई पता नहीं होता कि इनकी आइडेंटिटी क्या है, इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं पता चलती। ऑल्दो ये बहुत टैलेंटेड होते हैं, ये अपनी चीज़ों में बेस्ट देते हैं, बट इनका कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं होती है। जो लोग सीधे सोते हैं, बिल्कुल सीधे, अपना बिल्कुल टांगे फैला के, और अपने वो अपने आप को दुनिया के सामने दर्शाते ज़रूर हैं कि हम क्या हैं, पर लोगों को उनकी चीज़ नहीं जाती है, क्योंकि उनका ऑरा लोगों तक नहीं जाता है। वो कोशिश ज़रूर करते हैं कि उनका ऑरा जो है लोगों तक सही जाए और उनको एप्रिसिएशन मिले हर जगह से, बट लोग उनको हमेशा गलत ही लेते हैं। जो बिल्कुल टांगे खोल के सोते हैं ना, इसीलिए कहते हैं कि आप ना बिल्कुल टांगे खोल के और बिल्कुल ऐसे मत सोइए। आप थोड़ा सा ना अपने आप को सोने की डायरेक्शन, वैसे तो आपको ना हमेशा अपनी सोने की डायरेक्शन लेफ्ट साइड में करके सोनी चाहिए। इससे एक तो आपका, जो ऐसे लोग होते हैं जो लेफ्ट साइड में करके सोते हैं ना, ये एक तो दो चीज़ें इनके साथ होती हैं। एक, ये हमेशा ना मोटिवेटेड रहते हैं, ये लोग बड़े मोटिवेटेड रहते हैं, इनका दिमाग थोड़े टाइम के लिए ज़रूर रिलैक्स होता है, पर ये मोटिवेटेड रहते हैं, और इनके आने वाले जो गोल्स होते हैं ये खुद अचीव करते हैं। लोग इनका सपोर्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट इनको सपोर्ट करेगा। लेफ्ट साइड के लोग जो सोते हैं, सॉरी, लाइट साइड में जो लोग सोते हैं, वो लोग कोशिशें ज़रूर करते हैं, बहुत करते हैं, बट उनको इन्वायरमेंट से उतना सपोर्ट नहीं मिलता, गोल ओरिएंटेड नहीं होते हैं। लेफ्ट साइड में सोना, गोल ओरिएंटेड, मोटिवेशनल और लोगों से सपोर्ट मिलना बहुत बहुत ज़्यादा मिलता है ऐसे। तो इसलिए हमें हमेशा कोशिश करिए कि आप लेफ्ट साइड करके सोइए, आपको ज़्यादा इन्वायरमेंट वाइज आपको ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगी और लोग आपको अपने आप जुड़ेंगे। एक बारी मैम और बता दो आप, ये मतलब लेफ्ट में सोना है, जैसे लेफ्ट में सोना आपके लिए बहुत लकी। अच्छा, लेफ्ट में सोने से आपका लक भी इन्हेंस होगा, लेफ्ट क्योंकि करवट। लेफ्ट पोर्शन आज की डेट में, मैं देखिए, हम जब हाथ देखते हैं तो पहले कहते थे हम राइट हैंड देखो, बट आज की डेट में हम लेफ्ट हैंड को देखते हैं, और लेफ्ट हैंड को मैं बोलती हूँ डेविल हैंड। डेविल हैंड मतलब कि ये अब राहु का समय चल रहा है, चीज़ें सब चेंज हो गई हैं, सब चीज़ें उलट चल रही हैं, तो हम लेफ्ट हैंड देख रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड देख रहे हैं, तो आपका जो लेफ्ट पोर्शन है ना, वो आपकी बॉडी का इज मोर लकी। सो आप अपनी लेफ्ट पोर्शन को के साथ अगर लेफ्ट साइड पे सोते हैं, लेफ्ट तो साइड करवट लेके, तो आप ये सोचेंगे कि आप जो रात को लेके सोचिए, सपोज आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आप ये सोचें कि मुझे वो वाली जॉब मिल जाए, या मुझे इतने पैसे की जॉब मिल जाए, ये मेरा गोल होना चाहिए अगले 2 महीने में, तो आपका 2 महीने में वो गोल पूरा हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो लेफ्ट साइड सोते हैं, तो वो एक तरह से लेफ्ट साइड आपकी लक की साइड है, आपका लक इनहांस करती है, आपको मैनिफेस्टेशन में आपकी हेल्प करती है। तो कोई व्यक्ति ना सीधा सो रहा है, जैसे आपने बताया, उसने ना हाथ अपनी छाती पे रख रखे हैं, तो मैंने तो सुना है ये बुरे बुरे सपने आते हैं ऐसे। देखिए, जो हाथ जो रखते हैं ना, मैंने पहले भी बोला, अगर आप कोई भी चीज़, चाहे आप पिल्लो रख रहे हैं या आप अपने हाथ रख रहे हैं, जो ये आपका जो पोर्शन होता है ना, जो आपकी चेस्ट वाला पोर्शन होता है, ये आपको ना हमेशा रिकॉल कराता है आपकी पास्ट लाइफ, या आप जो पुराने, जो आपके सपोज अगर आप अभी 20 ईयर्स के हैं, आपको छोटे टाइम के जो इंसिडेंट्स होंगे, जो 5 साल के, 6 साल के, वो जितने भी बुरे बुरे इंसिडेंट्स होंगे ना, वो आपको आपके ड्रीम्स में आएंगे। तो आपको क्या करेंगे, आप जो भी लोग होंगे ना, उनको वो वाली चीज़ें याद आएंगी जो उनकी लाइफ की बुरी हुई होंगी। इसलिए उस पर्सन का ना साइकोलॉजिकली देखना, वो पर्सन हमेशा माइंड वाइज ना कहीं वो नॉर्मल नहीं होगा। उसका जो माइंड है वो कुछ और बोल रहा होगा, दिल कुछ और बोल रहा होगा, और जुबान कुछ और बोल रही है। मैम, जैसे हमने बहुत सारी बातें कर ली, अब मैं लड़कियों पे आता हूँ। जैसे कोई लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर है, उसके कहाँ पे तिल होता है? जिन लड़कियों के लिप्स के ऊपर तिल होता है, नोज के ऊपर तिल होता है, या उनके आईब्रो के बीच में तिल होता है, वो लड़कियां अपने आप में बहुत सुंदर और बहुत भाग्यशाली होती हैं। उनका लक जो होता है, उनके बच्चों को, उनके पेरेंट्स को और उनके हस्बैंड को, सबको मिलता है। पैरों के नीचे तिल होता है किसी के, मतलब पैरों के नीचे हम बोलते हैं हमारी
पैरों से क्या होता है, पैरों से हमारी लक्ष्मी हमारे घर में आती है। और जो पैर के नीचे अगर तिल होता है तो वो पर्सन ना ट्रैवल बहुत करता है। मतलब या तो वो कोई ट्रैवलिंग बिजनेस में होगा, या फिर वो किसी बहुत बड़े कंपनी को रोल अप कर रहा होगा, यानी कि जैसे सीईओ होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज को वो के हायर पोस्ट पे होता है। तो ऐसा बंदा मतलब ऐसा पर्सन ऐसा नहीं होगा कि कोई छोटी मोटी टीम में काम कर रहा होगा या कोई मैनेजर की पोस्ट पे होगा, नहीं, ऐसा पर्सन कोई बड़ा सीईओ होगा, सीनियर लेवल पे होगा, सीनियर मोस्ट होगा, ऐसा पर्सन होता है। और जो आज एक प्लेन पे चढ़ रहा है, कल दूसरी प्लेन पे, और उसका आज अगर वो दिल्ली में खाना खा रहा है तो दोपहर को वो बॉम्बे में जाके खाएगा और नाइट में वो बैंगलोर में जाएगा। ऐसी तरीके का उसका लाइफस्टाइल होता है कि आज वो लंदन जा रहा है, परसों वो अमेरिका जा रहा है और चौथे दिन वो ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। तो उसका लाइफस्टाइल डोमेस्टिक और इंटरनेशनली इस तरीके से होता है, एक बहुत वाइड होता है उसका, मतलब घूमता फिरता रहेगा हमेशा। घूमता फिरता इसीलिए होता है जब उसका लाइफ रॉयल तरीके का होता है। रॉयल लोग ही इतना घूमते हैं ना, तो वो रॉयल, और उसकी लाइफ भी रॉयल जैसी होती है। मतलब जिस जगह पे वो ठहरता है तो वो प्लेस जहाँ पे वो नॉर्मल प्लेस में नहीं, उसका 5 स्टार 7 स्टार ऐसे प्लेसेस में रहता है। तो जैसे जिन लड़कियों के ना, कुछ लड़कियों के बाल घुंघराले होते हैं और कुछ के स्ट्रेट होते हैं, वो क्या डिफाइन करता है? ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा इस पॉडकास्ट का। जो घुंघरे बालों वाली जो लड़कियां होती हैं ये बड़ी बोल्ड होती हैं, नो डाउट ये बहुत स्ट्रगल करती हैं। इनके बालों के कारण इनके लाइफ में स्ट्रगल डे बाय डे आता है, बट इनकी जो ग्रोथ टाइम होता है ना वो ऑलमोस्ट 27 से शुरू हो जाता है और 39 तक ये एक्सट्रीम में जाती है। मतलब इनका ग्रोथ लेवल इस लेवल तक जाता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे इनका 42 के बाद इनका जो इनका ग्रोथ लेवल जितना पीक पे जाना था वो इसी पीरियड में जाएगा। उसके बाद इनका जो ग्रोथ लेवल है वो डाउन होता रहता है, बट ये अपने दम पे आती हैं। ये ऐसा नहीं है कि इनको इनके पति ने, इनके फादर ने, इनके मदर ने इनको सपोर्ट किया, नो, ये अपने दम पे आएंगी और अपने दम पे ही अपना काम करेंगी। हमारी बड़ी सारी एक्टर्स हैं, उसमें तो सबसे इम्पोर्टेंट वो ही आती हैं, कंगना रनावत। अगर आज उसने स्ट्रेट करवाए हुए हैं, बट उसके एक्चुअल में जो बाल हैं वो कर्ली हैं, और उसकी जितनी बोल्ड लेडी मैंने अभी तक नहीं देखी है। Okay. और जो जिसके स्ट्रेट हेयर्स होते हैं, ऐसी जो लेडीज होती हैं इनको ना किस्मत देता है, अपने आप देता है। और आप देखेंगे स्ट्रेट बालों में भी 2 तरह के, एक लड़कियों के थिक हेयर होते हैं और एक लड़कियों के ना बड़े पतले हेयर होते हैं। मतलब कम उसमें बालों में ना जो बाउंसिंग होता है वो कम होता है। अब जिन लड़कियों के पतले हेयर होते हैं ना वो अपने लिए बहुत लकी होती है। मतलब वो अपनी फैमिली के साथ साथ अपने लिए लगी होती है। वो उनका जो लाइफ में सपोज उनकी ग्रोथ है वो 21 साल 20 टू 21, मैं नॉर्मली 20 ईयर्स लेती हूँ बेसिकली जब मैं बताती हूँ। तो 20 साल में जिनके पतले बाल होते हैं वो 20 साल के अंदर अपनी गोल को पता कर लेती हैं। अगर आपका 20 साल में गोल ही पता चल गया कि आपके गोल क्या है लाइफ का, तो ऑटोमेटिकली आपने 1-2 साल के अंदर वो गोल को अचीव कर लेना, जिसको ये समझ आ गया कि मैंने क्या बनना है और मुझे क्या करना है। जो थिक हेयर वाली लड़कियां होती है ना, इनको गोल ही नहीं समझ आता। ये कितनी देर तक यही घूमती रहती हैं कि इनका गोल क्या है ज़िंदगी में, ये क्या करने आई हैं। बट यस, इनका जब पता चलता है तो वो टाइम पीरियड इनका ऑलमोस्ट 45 तक जाता है। 45 साल के अंदर जो प्लेन और थिक बालों वाली लड़कियां होती हैं उनको पता चलता है कि उन्होंने क्या करना, और उनका शुक्र एक्टिवेट होता है 45 साल में। जिनका बाल पतले हैं पर थिक है, और जो पतले बालों वाली लड़कियां होती है उनका शुक्र 20 साल में ही एक्टिवेट हो जाता है। एक रेमेडी ऐसी बताओ जो मतलब पैसों की बारिश हो जाए लोगों के घर में। अब ये वाली बात को लेके ना हंसेंगे और आप बोलेंगे कि मैडम आप मेरे साथ जोक कर रहे हो, तो मैं कह रही हूँ हाँ जोक ही करना है। तो आप जो लोग जोक करते हैं या जो लोग जोक सुनते हैं या जो लोग जोक करते हैं उनके घर में हमेशा पैसा रहता है, वो हमेशा पैसे वाले रहते हैं। आप अपने डेली लाइफ में 10 मिनट कॉमेडी शो डेली देखिए, उससे आप हंसेंगे। हंसने से आपके पास पैसा आएगा, क्योंकि हंसना जो होता है वो हमारे शुक्र को
और राहु को एक्टिवेट करता है। राहु एक्टिवेट होता है आपके शुक्र से, और राहु एक्टिवेट होता है आपके हंसने से। जब आप हंसते हैं, और जो हंसते हैं लोग ऑटोमेटिकली वो दोनों चीज़ों को एक्टिवेट कर रहे हैं। और डेली अगर आप 10 मिनट कोई भी कॉमेडी शो देखते हैं तो आप अपनी तरफ बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट कर लेंगे। आपका शुक्र भी एक्टिवेट हो जाएगा, आपका राहु भी एक्टिवेट होगा। आपको कहाँ से पैसा आएगा? आपको आज की डेट में आप जितने भी कॉमेडियन होंगे उन सब के घर में वो मिलियनर है। क्यों? क्योंकि वो लोगों को हंसाते हैं और खुद भी हंसते हैं। इसलिए अगर आप हंसते रहें और डेली कॉमेडी शो देखेंगे तो ये आपके घर में पैसा लाएगा। ठीक है मैम, तो मैं आपको भी कहूँगा डेली कोई ना कोई कॉमेडी शो देखे और हंसे, जिससे आपके पास पैसे आएंगे। जैसा कि मैडम ने कहा है, पैसा आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी। और एक और बात, जो जो तिल हमने मिस कर दिए वो आप कमेंट में बताएं, आपके कहाँ पे तिल है, आपके हम क्या राज बता दें, और सारे राज हम खोलेंगे। और भी आने वाले पॉडकास्ट में आप कमेंट करके बताएं कि आपको कहाँ पे तिल का पूछना है। जय श्री राम मैम। जय श्री राम जी।